आज अपन बच्चों डायनेमिक्स में एक प्रॉब्लम जैसे देखते हैं। एक कण है यूनिफॉर्म स्पीड, एक समान वेग से वी वेग से क्या है, ए त्रिज्या का एक गोल वृत्त है, एक त्रिज्या के वृत्त में गतिमान है। अपने को सिद्ध करना है कि उसका रेडियल वेलोसिटी तथा अनुप्रस्थ ट्रांसवर्स जो उसका अपन ये सिद्ध करेंगे कि एरिया तथा अनुप्रस्थ त्वरण क्रमशः ये होता है वी, जिसका एरियल एक्सेलरेशन तो होगा -v² कोस ऑफ थीटा सिद्ध करना है, और ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन अपन को सिद्ध करना है -v² साइन थीटा, ये सिद्ध करना है। एक कण क्या है, एक समतल में v वेग से ए त्रिज्या वाले वृत्त पर गतिमान है। तो अपने को उनके क्या है, रेडियल और ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन सिद्ध करने हैं। अब अपने को ये दे रखा है, यदि वृत्त के किसी व्यास को प्रारंभिक रेखा इनिशियल लाइन माना जावे तथा इस व्यास के एक सिरे को धुर लिया जावे। मतलब एक वृत्त है, जैसे आपके पास में एक वृत्त है, ये वृत्त है, जैसे ये वृत्त है, तो इसका जैसे ये आपका OA है, ये क्या है, इसका व्यास हो गया, डायमीटर हो गया। इस व्यास का एक सिरा जैसे O हुआ, दूसरा A हुआ, तो व्यास के एक सिरे को O को अपन क्या मान लेते हैं, पोल, इसको धुर मान लिया अपन ने। और ये इस व्यास को अपन ने क्या मान लिया, इनिशियल लाइन, ये दे रखा है, जैसे व्यास को इनिशियल लाइन माना, तो ये OCA जो है ये क्या है, व्यास है, तो इस व्यास को अपन ने क्या मान लिया, इनिशियल लाइन मान लिया। और O को क्या इस वृत्त पर स्थित बिंदु O है, ये क्या है, पोल है। ये आपको दे रखा है कि ये अपने को दे रखा है क्वेश्चन में कि वृत्त के किसी व्यास को प्रारंभिक रेखा तथा इस व्यास के एक सिरे को क्या माने अपन, धुर लें। तो इस O को तो धुर ले लिया और इस OC को क्या ले लिया अपन ने, व्यास ले लिया। तो इस तरह से अपन ये देखते हैं। तो अब अपन क्या करते हैं, जैसे t समय पे मान लो कोई कण क्या है, P बिंदु पर है, t समय पर बिंदु क्या है, P पर, कण जो है बिंदु P पर है, उसके कोऑर्डिनेट मान लीजिए r थीटा है। तो r थीटा का मतलब ये हुआ कि O से P तक की जो डिस्टेंस है वो क्या हुआ, रेडियल डिस्टेंस क्या होगी, r होगी, ये r है। और थीटा क्या हुआ, जैसे इनिशियल लाइन आपने क्या लिया, ये OCA, ये इनिशियल लाइन, डायमीटर को क्या माना है, इनिशियल लाइन मानी है, तो ये कितना हुआ, एंगल थीटा हो गया, ये थीटा है। तो अब अपन क्या करते हैं, ये एंगल थीटा है, तो अब अपने को क्या दे रखा है, कण क्या है, एक समान वेग से चल रहा है। अपने को प्रश्न में क्या दे रखा है, कण क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी v से ए त्रिज्या वाले वृत्त में गतिमान है। यूनिफॉर्म स्पीड क्या है, v है उसकी। तो यूनिफॉर्म स्पीड P बिंदु पर है, उसकी वेग क्या है, v है। और ये क्या होगा, P बिंदु पर क्या है, अलोंग दी टेंजेंट होगा, P बिंदु पर स्पर्श रेखा के अनुदिश होगा। ये P बिंदु पर जो वेग है वो अलोंग दी टेंजेंट होगा, ठीक है। तो अब अपन क्या करते हैं, जैसे P बिंदु पर है तो इनिशियल लाइन जैसे OA है और ये P बिंदु पर आ गए, तो इसका कितने डिस्टेंस, ये कितना एंगल कवर किया इसने, थीटा एंगल कवर किया t समय में। तो और ये इसकी एंगल, ये इसके क्या है, कोऑर्डिनेट r थीटा है, तो ये तो OP तो r हो गई, और ये एंगल क्या हुआ, POA, ये क्या हो गया, थीटा हो गया। तो अब अपन जैसे ये देखते हैं, ये थीटा हो गया। अब चूंकि ये क्या है, P बिंदु पर वेग जो है, एक समान वेग v है, वो अलोंग द टेंजेंट हो गया, तो अलोंग द टेंजेंट है, तो ये OP का रेडियस वेक्टर, ये रेडियल डायरेक्शन है, तो इसके लंबवत डायरेक्शन कौन सी हुई, ट्रांसवर्स डायरेक्शन। ये OP के लंबवत क्या होगी, ये होगी। तो अब आप देखिए, जैसे अब इसमें देखें, जैसे अपन यदि अपन क्या है, P को किससे मिला दें, सेंटर से मिला दें, इसके केंद्र से मिला दें, और साथ साथ में P, ये जो इस OP के लंबवत अपन क्या है, ये ट्रांसवर्स डायरेक्शन है। इस ट्रांसवर्स डायरेक्शन को अपन पीछे लेके आए, तो ये कहाँ पे मिलती है, A बिंदु पे मिलती है, ठीक है। तो अब अपन यहाँ देखते हैं कि ये ट्राइंगल OCP, इसमें अपन क्या देखते हैं, ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा, क्योंकि ये OC बराबर क्या है, PC है, तो ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा है, समान एंगल है। तथा अपन ये देखते हैं कि भाई ये रेडियस ये डिस्टेंस, ये है CP, और ये जो अलोंग द टेंजेंट जो जा रहा है v वेलोसिटी, ये आपस में क्या है, लंबवत है, ये आपस में लंबवत है। तो ये चूंकि ये OC बराबर CP है इस ट्राइंगल OCP में, तो ये कोण जो है, ये कोण POC बराबर किसके हुआ, कोण OPC के बराबर हुआ। तथा अपन ये देख रहे हैं कि
ये जैसे अपने पास में ये PC जो है ये किसके इसकी जो PC के लंबवत क्या है, ये इसकी टेंजेंट जो है P, ये इसके लंबवत है। तो ये कोण क्या हुआ, CP, और V की डायरेक्शन में जो हुआ ये एंगल टोटल कितना एंगल हुआ, 90 हुआ। ये कितना हुआ, 90, ये 90 हुआ। तो ये 90 है, तो इसका मतलब ये कोण कितना बन गया, 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा बन गया। तो अब अपन ये जैसे देखें, मान लो कि ये 90 माइनस थीटा है, तो और ये रेडियस और ये रेडियस, ये रेडियल डायरेक्शन है, और ये क्या है, ट्रांसवर्स डायरेक्शन है। इनके बीच में ये कोण कितना कोण है, 90 डिग्री है, 90 डिग्री है। अब ये कोण 90 माइनस थीटा आ रहा है, तो ये कोण कितना बचेगा, इस पूरे 90 में से 90 माइनस थीटा निकालेंगे तो क्या आ गया, थीटा आ गया। तो इस तरह से V की डायरेक्शन जो है अलोंग द टेंजेंट जो एंगल बना रही है वो कितना बना रही है, थीटा एंगल बना रही है। तो अब आप देखिए आप इसमें, तो आप अब क्या है, बिंदु P पर है, कोण क्या है, बिंदु P पर है। तो बिंदु P पर है, तो अब अपन क्या करते हैं, अब इसका जो रेडियल पहले अपन जैसे मान लो ये निकाला अपन ने, ये पहले इसको देखते हैं अपन, OPA, इस ट्राइंगल को देखते हैं। OPA में क्या देखते हैं, ये R जो है ये किसके बराबर होगा, OC बराबर A है, CA बराबर भी A है। तो ये A प्लस A 2A हो गया। तो R बराबर क्या हो गया, 2A कोस ऑफ थीटा। R का मान क्या आ गया, 2A कोस ऑफ थीटा आ गया अपने पास में। अब अपने को निकालना क्या क्या है, अपने को रेडियल एक्सेलरेशन निकालना है और ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन निकालना है। तो आप जैसे B इस पर जैसे मान लो अपन देखते हैं, B बिंदु पर वेग जो है V है अलोंग द टेंजेंट है, तो इसका अलोंग द रेडियस वेक्टर OP के अनुदिश इसका घटक क्या होगा। अब चूंकि ये V है, ये इस डायरेक्शन से, ट्रांसवर्स डायरेक्शन से कितना एंगल बना रहा है, थीटा बना रहा है कोण, ये थीटा बना रहा है, और इससे कितना बना रहा है, ये 90 माइनस थीटा बना रहा है। तो ये इसका मतलब इस साइड में P से O की तरफ कितना कोण बनाएगा, 90। तो V कोस ऑफ 90 माइनस थीटा तो इधर हुआ P से O की तरफ, लेकिन अपने को O से P के बढ़ते हुए डायरेक्शन में इसका घटक निकालना है। तो क्या हो जाएगा, V कोस ऑफ 90 माइनस थीटा, इधर तो क्या है, इसकी पॉजिटिव आ रही थी, तो इसका मतलब इधर इस साइड में बढ़ते हुए डायरेक्शन में इसकी क्या हो जाएगा, V कोस ऑफ, अपने को इधर क्या है इसका, V कोस ऑफ 90 माइनस थीटा इस साइड में, तो इस साइड में क्या हो जाएगा, V कोस ऑफ 90 माइनस थीटा, इधर V कोस ऑफ 90 माइनस थीटा प्लस साइन है, तो इधर क्या हो जाएगा इसका, इस साइड में हो जाएगा माइनस V कोस ऑफ 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ये क्या आएगा, V कोस ऑफ 90 माइनस थीटा। इधर तो क्या है इसका, इधर तो इसका है V कोस ऑफ 90 माइनस थीटा इधर, तो इसका मतलब इस डायरेक्शन में क्या आ जाएगा, V कोस ऑफ 90 माइनस थीटा विद माइनस साइन, ये आ गया। तो अब इसको सरल किया तो अपने पास एरियल वेलोसिटी R डॉट क्या आ गई, दिस इज इक्वल टू क्या आ गया, कोस ऑफ 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो ये आ गया V साइन थीटा। अब इसी तरह से जैसे ट्रांसवर्स वेलोसिटी क्या होगी, ट्रांसवर्स वेलोसिटी क्या है, अलोंग द ट्रांसवर्स डायरेक्शन, तो ट्रांसवर्स डायरेक्शन इसकी क्या है, इसके V कोस ऑफ थीटा। तो ये इसका इधर देखें अपन, तो इसका कंपोनेंट R थीटा डॉट बराबर क्या आ रहा है, V कोस ऑफ थीटा आ रहा है, V कोस ऑफ थीटा आ रहा है। तो अपने पास में R डॉट आ गया, R थीटा डॉट आ गया, ये वैल्यूज ज्ञात होगी। अब अपने को जैसे R डबल डॉट निकालना है, R डबल डॉट निकालना है यहाँ से, तो R डॉट को अपन डबल विद रेस्पेक्ट टू T करेंगे तो क्या आएगा, V तो कांस्टेंट है ही है, साइन थीटा का क्या आएगा, कोस थीटा, और कोस थीटा का क्या होगा, थीटा डॉट। तो थीटा डॉट क्या आएगा, इसमें थीटा डॉट क्या, थीटा डॉट ये हो गया जैसे मान लो, तो थीटा डॉट ये आ गया। अब इसके बाद में जैसे ट्रांसवर्स वो वेलोसिटी का R थीटा डॉट है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, R थीटा डबल डॉट, R थीटा ये आ रहा है अपने पास में, R थीटा ये R थीटा डॉट बराबर V कोस ऑफ थीटा आ रहा है। तो अब अपन जैसे मान लो ये देखते हैं, R डबल डॉट अपन ने ये निकाला है, अब थीटा डॉट का मान यहाँ से निकालना है, थीटा डॉट इज इक्वल टू क्या है, V कोस थीटा बटे R, ये रख दिया। अब इसको सरल कर लिया, इसको सरल करके फिर R का मान अपन क्या रख सकते हैं, 2A कोस ऑफ थीटा रख देते हैं, तो ये आ गया अपने पास में R डबल डॉट बराबर इसके आ गया। अब एरियल एक्सेलरेशन क्या है, एरियल एक्सेलरेशन क्या होता है, R डबल डॉट माइनस R थीटा डॉट का स्क्वायर। तो R डबल डॉट का मान तो ये निकाला अपन ने माइनस V स्क्वायर कोस ऑफ थीटा बाई 2, और R थीटा डॉट का मान क्या है, थीटा डॉट का मान यहाँ से क्या है, V कोस थीटा बटे R, ये रख दिया। R बराबर क्या है, 2A कोस थीटा रख दिया। तो ये रखने के बाद में इसको सोल्व किया अपन ने, तो सोल्व करने से अपने पास भी आ जाएगा, इसको सोल्व करने से अपने पास भी ये आ गया, इसको सोल्व किया तो ये आया, और R का मान भी R बराबर 2A कोस ऑफ थीटा रख दिया, तो ये आ गया माइनस V स्क्वायर अपॉन A
कोस ऑफ थीटा, ये आ गया। अब इसी तरह से अपन को क्या निकालना है, बिंदु P पर क्या निकालना है, अनुप्रस्थ त्वरण निकालना है। तो अनुप्रस्थ त्वरण निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, अनुप्रस्थ त्वरण निकालने का सूत्र क्या है, 1/r d dt ऑफ r स्क्वायर थीटा डॉट। अब थीटा डॉट का मान क्या है, यहाँ से थीटा डॉट बराबर क्या है, थीटा डॉट का मान r थीटा डॉट और v कोस थीटा, तो थीटा डॉट बराबर क्या हो गया, v कोस थीटा बटे r। तो ये v कोस थीटा बटे r यहाँ रख दिया। अब इसको जैसे r, एक r से r कैंसिल हो गया, अच्छा ये अब v कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लिया तो अंदर क्या आ गया, r कोस थीटा। अब इसको विद रेस्पेक्ट टू t करेंगे तो ये क्या आ गया, r का विद रेस्पेक्ट टू t, तो r डॉट हो गया, कोस थीटा एज इट इज रख दिया, प्लस फिर r को ऐसे रख दिया, और कोस थीटा का डिफ्रेंसिएशन क्या है, माइनस साइन थीटा इंटू थीटा डॉट, और थीटा डॉट का मान फिर पुनः वही रख देंगे, थीटा डॉट बराबर यहाँ से थीटा डॉट बराबर जो था ये अपने पास में ये था ना, थीटा डॉट बराबर r डॉट, ये वाला थीटा डॉट इज इक्वल टू वी कोस थीटा बाई आर, ये रख देंगे। तो ये रख देंगे यहाँ पे। तो इसको रखने के बाद में फिर इसको अपन सोल्व करेंगे। तो इसको सोल्व करने से अपने पास में क्या आ जाएगा, ये आ गया थीटा डॉट का आर थीटा डॉट, ये है अपने पास में, इसको ये आया आर डॉट कोस थीटा माइनस आर साइन थीटा और इंटू थीटा डॉट। अब ये इसका वैल्यूज रखते हैं अपन, तो इसको रखने से क्या है, अभी बाहर आ गया, तो ये आ गया आर डॉट कोस थीटा माइनस आर साइन थीटा थीटा डॉट, और थीटा डॉट का मान ये रख ही दिया अपन। अब इसको सरल कर लेते हैं अपन। अब तो इसको आर डॉट का मान रख दिया ये, और थीटा डॉट का मान ये रख दिया, फिर इसको सरल किया तो ये आ गया। अब इसको सरल करने के बाद में अपन क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करें तो इसका मान आ गया माइनस 2 स्क्वायर साइन थीटा बटे आर, और आर बराबर क्या है, 2a कोस थीटा है, तो इसको रखने से ये आ गया अपने पास माइनस v स्क्वायर साइन थीटा बटे ए। इस तरह से अपन ने निकाला है कि उसका ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन तो क्या हो गया, माइनस v स्क्वायर साइन थीटा बटे ए हो गया, और ये रेडियल एक्सेलरेशन क्या हो गया, रेडियल एक्सेलरेशन अपना ये हो गया माइनस v स्क्वायर अपॉन ए कॉस ऑफ थीटा, और ये आपको प्रूव करना था। तो इस तरह से अपन ने क्या किया, ये जो सर्किल है, इस सर्किल के बिंदु ओ को तो आपने पोल मान लिया, और ओ सी ए को क्या मान लिया, इस व्यास को अपन ने इनिशियल लाइन मान लिया। फिर इसके बाद में टी समय बिंदु पी पर है, तो पी पर वेलोसिटी एक समान वेग से चल रहा है, तो इस वेलोसिटी का रेडियल डायरेक्शन और उसके ट्रांसवर्स डायरेक्शन में कंपोनेंट्स निकाल लिए। फिर इसके बाद में अपन ने रेडियल एक्सेलरेशन निकाल लिया और ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन निकाल लिया। इस तरह से अपन इसका मान निकाल सकते हैं। थैंक यू।